देखो रेडियन होता क्या है, अगर हम बात करें कोई भी कोण या कोई भी एंगल का हमें मेजरमेंट करना है, तो किसी भी एंगल को मेजर करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला कोण होता है, कोण बोल रहा हूं सॉरी, पहला हमारे पास थीटा होता है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, दूसरा हमारे पास रेडियन होता है। मैं अभी इसको ऐसे लिख देता हूं, 1 रेडियन। रेडियन को शॉर्ट में RAD भी लिखते हैं, और इसको हम मतलब C दिखाते हैं। जैसे 1 रेडियन लिखना है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, है ना। ये इसको लिखने का तरीका होता है। अगर मुझे 1 डिग्री लिखना है, ध्यान से समझना, अगर मुझे 1 डिग्री लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, और अगर रेडियन लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। ये बराबर नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन हम यह बात समझ रहे हैं। तो कोण मापन के दो टेक्निक्स हैं, एक है थीटा और दूसरा है रेडियन। रेडियन थोड़ा सा कम कॉमन है, ज्यादा नहीं है, लेकिन इसको भी सीखना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, हाँ। अब इसमें सवाल अगला ही उठता है कि आखिर रेडियन होता क्या है ना। तो हम रेडियन की बात करते हैं। पहले तो आप ये समझना कि 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, है ना। ये मिनट है, और ये मिनट घड़ी वाले नहीं है, बोलते मिनट है, सब कुछ चीजें वही है, लेकिन ये नहीं। और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। ये एक बेसिक बात है जो आपको पता होनी चाहिए, है ना। अब हम बात करते हैं कि रेडियन क्या होता है। ठीक है, तो रेडियन को हिंदी में हम ऐसे लिखेंगे, और इंग्लिश तो ऊपर लिखा ही हुआ है। रेडियन का फॉर्मूला होता है त्रिज्या बटे चाप, सॉरी, ये हो जाएगा आपका चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या। चाप को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, आर्क, और त्रिज्या को बोलते हैं रेडियस। ये आपके रेडियन का फॉर्मूला होता है। चाप बटे त्रिज्या इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू रेडियन। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने ये एक सर्कल बनाया, है ना, और एक हमने इस प्रकार का सेक्टर त्रिज्यखंड बनाया। तो यहां से यहां तक की कोई दूरी होगी, इसको मैं एल नाम दे देता हूं, है ना। यहां से यहां तक की दूरी को मैंने एल नाम दे दिया, चाप एल हो गया। और इसकी जो रेडियस है वो क्या हो गई, आर हो गई। तो यहां पर जो एंगल बनेगा, ये एंगल अपने आप में क्या होगा, एल बटे आर रेडियन। एल बटे आर रेडियन। अब जैसे मैं आपको बताता हूं एक और बात छोटी सी, यहां पे अभी सब निकालना भी बताऊंगा कैसे ये चीजें कैलकुलेट होती हैं। जैसे ये एक सर्कल है, ये एक सेक्टर है, और एक हमें यहां पे लेना पड़ेगा चाप। तो यहां से यहां तक का ये एक आर्क है, और आपको इस एंगल की वैल्यू बतानी है ना। तो थोड़ी देर के लिए मान लो कि इस चाप की वैल्यू भी 5 है, और यहां पे रेडियस भी 5 है। तो आर्क भी 5 है, रेडियस भी 5 है, तो ये अपने आप में क्या होगा, 1 रेडियन होगा, है ना। जब भी आर्क और रेडियस बराबर हो तो हमेशा कौन सा केस बनता है, 1 रेडियन का केस बनता है। 1 रेडियन कभी भी आया मतलब आप समझ लेना कि चाप और त्रिज्या क्या है, दोनों बराबर हैं। ठीक है, इतना ओके है, हाँ, इतना समझ में आ गया। जब रेडियस और आर्क इक्वल हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियन बोलते हैं। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई होगी। और थोड़ी सी आपको और गहराई में लेकर चलते हैं। अब इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, मैं आपको पहले बताता हूं कि वो बने कैसे हैं, है ना। जैसे हमने एक सर्कल बनाया, अच्छे से ही बना लेते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल आ गया, ये इसका सेंटर हो गया। इसको आपने यहां मिलाया, इसको आपने यहां मिलाया, ठीक है, तो ये बन जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इसको मिलाऊं ही ना, मैं यहां से चलना शुरू करूं और घूम फिर के वापस यहीं पर आऊं, है ना, यहां से मैं जाना शुरू करूं और घूम कर वापस में यहीं आऊं, तो आप समझना, और ये क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा। अब मैं आपसे बोलूंगा कि भाई थीटा का मतलब होता है आर्क अपॉन रेडियस, रेडियन।
यहां पे मुझे बताइए कि थीटा कितना होगा। आप यहां से घूम के वापस यहां आ गए, मतलब आप 360 डिग्री घूम गए, है ना। और क्योंकि आप यहां से घूम के वापस आ गए तो चाप कितना कहलाएगा, 2 पाई आर। क्योंकि आप पूरी परिधि को ही कवर करके आ गए, पूरे सरकमफेरेंस को ही कवर करके आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। डिवाइड में हम कर देंगे आर, डिवाइड में क्या कर देंगे आर, और ये हो जाएगा इसका रेडियन। फिर मुझे बताओ कि क्या आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, है ना। 2 पाई क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। अगर मैं इस 2 से इसको कैंसिल कर दूं तो ये बनेगा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। और यही कारण था कि हमने जब भी मैंने आपसे कहा कि कभी भी पी लिखा है या कभी भी पाई लिखा है तो हम उसको 180 डिग्री बोलते हैं। तो पाई को 180, एक्चुअल में वो पाई नहीं होता है, वो पाई रेडियन होता है, लेकिन उसमें रेडियन हम लिखते नहीं, केवल पाई लिखते हैं। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में पाई को हम क्या बोलते हैं कि पाई एक्चुअल में क्या है, 180 डिग्री है। तो वो एक्चुअल में पाई रेडियन है जिसको हम 180 डिग्री बोलते हैं। इसका आधा करते हैं तो 90 डिग्री बनता है। ये सारी चीजें आपको पता है। अगर मैं इसका हाफ कर दूंगा तो वो 90 डिग्री और इधर पाई/2 रेडियन बन जाएगा। तो आपको अब ये समझ में आया कि ये पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री कहां से होता है। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर हम पूरा एक चक्कर लगाएंगे तो आर्क या चाप 2 पाई आर होगा, रेडियस रेडियस ही रहेगी, और पूरा एक चक्कर लगाने का मतलब होता है 360 डिग्री घूमना। कैलकुलेट करेंगे, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। इतना सभी को समझ में आ गया क्या, है ना। चलो, अब अगला सवाल उठता है कि डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। अगर कभी हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो क्या, तो सुनना, हमें पता है कि 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन। तो फॉर्मूला नंबर 1, अगर मैं 180 को भाग दे दूं तो 1 डिग्री का मतलब होगा पाई रेडियन बटे 180। अगर मैंने पाई रेडियन और 180 का किसी में गुणा कर दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में हो जाएगा। रूल नंबर 2, इसका जस्ट हम उल्टा कर देंगे। अभी क्वेश्चंस भी कराऊंगा, घबराओ मत। तो अगर मैं पाई रेडियन को इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन में, अगर मैं आपको 1 रेडियन में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो ये हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन में पाई। तो अगर 180 डिग्री अपॉन पाई में गुणा कर देंगे तो वो किस में बदल जाएगा भाई, वो बन जाएगा 1 रेडियन में। समझ में आया। ये आपका क्या है, ये है आपका डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना, और ये क्या है, ये है आपका रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना। नहीं, उल्टा लिख दिया क्या मैंने, इससे करोगे तो डिग्री में कन्वर्ट होगा ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रेडियन टू डिग्री, और ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा डिग्री टू रेडियन। ये मेन बात है, समझे। ठीक है, तो ये आप चीज यहां पे याद रखेंगे। कैसे बना, ये बहुत आसान है। जैसे मैं आपको कोई क्वेश्चन करके बताऊं, एक आधा क्वेश्चन देता हूं, मैं आपसे बोलूं कि बताओ 45 डिग्री को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा। 45 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियन। 45 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, डिग्री है, आप इससे मल्टीप्लाई करिए। तो 45 गुणा पाई बटे 180, है ना, पाई रेडियन बटे 180। तो 45 से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 4 बार। तो आप कहोगे कि पाई बटे 4 रेडियन वो कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पाई बटे 4 रेडियन बन जाएगा। ठीक है, ओके। और एक एग्जांपल लेते हैं। मैं आपसे कहूं कि बताओ 3/4 पाई रेडियन को अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो वो कितना डिग्री होगा। 3/पाई रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना चाहें तो वो कितना होगा। तो देखो, ये 3/4 है और पाई रेडियन है, तो हम इसको किससे गुणा कर देंगे, 180,
और बटे में क्या हो जाएगा, 180 बटे में क्या हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, है ना। और हमारे पास पाई रेडियन पहले से है, तो ये तो हो गया कैंसिल। 18 का 3 गुना 54, 540, और 540 से अगर मैंने 4 में भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 1 बार, 3 बार और 5 बार, तो ये 135 डिग्री बन जाएगा, 135 बन जाएगा।